नाजरीन, दूर दराज बस्ती में पहुंच चुका हूं मैं और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई। बहुत मज़ा अब आएगा। जितनी बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाएगी उतना मज़ा हमें आएगा। यहाँ से मैं पूरा गांव आपको दिखाऊंगा। नाजरीन, ये दूर दराज इलाका है। ये है अब दूसरी बस्ती। वो बस्ती हमने पीछे छोड़ दी है। बहुत ही खूबसूरत जंगल है यहाँ पर। नाजरीन, झाड़ियों से अब गुजरना पड़ता है। कुछ पता नहीं यहाँ पर चलता है कहाँ से गुजरना है, क्या करना है। नाजरीन, इस जगह का नाम है उरीगढ़ विलेज। जहाँ पर आप सुराख देख सकते हो। देवदार के नीचे कितने कितने बड़े सुराख है और यहाँ पर आपको कोठे मिलेंगे। खूबसूरती में कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर भी बिल्कुल ये पुराने मकान हैं। इन मकानों में अब कोई नहीं रहता है। और जो ये बस्ती नज़र यहाँ से आती है, वहाँ पर अब लोगों ने घर बनाए हैं। चारों तरफ से यहाँ पर धुंध ही धुंध है। बस सिर्फ ये मकान यहाँ पर नज़र आते हैं और यहाँ पर धुंध ही धुंध। यहाँ से कुछ नज़र नहीं आएगा। इतना मौसम ख़राब हुआ है। यहाँ की अगर खूबसूरती की बात करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा मैं इस गांव में आया हूँ इतनी हाइट पर। नीचे नीचे तक तो मैं आता था, लेकिन ऐसे गांव में इस तरह से मैं नहीं आता था, ऐसे सफ़र नहीं करता था। ये पहली मर्तबा मैं इस तरह से सफ़र कर रहा हूँ। नाजरीन, यहाँ पर होता है बस्ती का एंड और इसके ऊपर जो है अब मिलेंगे कोठे, सिर्फ कोठे। कुछ कोठे यहाँ पर भी हमें मिलेंगे। ये छोटे छोटे कोठे हैं यहाँ पर और यहाँ पर बस्ती का एंड होता है। पहाड़ों पर भी आप देख सकते हो ऐसे मकान बनने लगे हैं और इसके ऊपर अब ये जंगली एरिया है। हम जाने की कोशिश करेंगे नीचे ही तक, ऊपर तो नहीं ज़्यादा जाएंगे हम, क्योंकि बारिश आ गई। बारिश आप देख सकते हो काले बादलों ने किस तरह से आसमान को घेरा हुआ है। और हम काम करेंगे अब यहाँ से थोड़ा ऊपर तक जाएंगे हम। बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाजरीन, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। नाजरीन, आज का व्लॉग मैंने ठीक 2 बजे स्टार्ट किया है। दोपहर के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। नाजरीन, इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ठेला। छोटा सा ठेला हमने हाथ में उठाया है। आज हम गुच्छी भी तलाश करेंगे। क्या अख्तर, बारिश भी पड़ी? हाँ, बारिश में गुच्छी बनती है। बनती है। जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पर गीला है, अक्सर गीला रहता है वहाँ पर। उम्मीद है कि आज अगर हमें कोई गुच्छी मिलेगी आपके साथ शेयर करेंगे। अख्तर को ठीक ठाक गुच्छी मिलती है ना? हाँ। फाइनली मैं खूबसूरत लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर अगर आपको तलाश करनी होगी, किस रोड की जो सब्ज़ी है वो क्विंटलों के हिसाब से यहाँ पर मिलेगी। लेकिन हमारे साथ एक एक्सपर्ट जो मेरे साथ आज गुच्छी तलाश करता है, उससे पूछेंगे कि इस साल क्या हुआ, गुच्छी क्यों नहीं है इस साल। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देख सकते हो यहाँ पर चलते चलते किस रोड की सब्ज़ी हमें मिलती है। कहीं जगह भी आप तलाश करो, किस रोड की सब्ज़ी आपको मिलेगी। इस तरह से हमारे जंगलों में गुच्छी मिलती थी। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट थे, जैसे अख्तर मेरे साथ। अख्तर से हम थोड़ा पूछेंगे। अख्तर, हाँ। आप मुझे बताओ थोड़ा, आए इधर। यहाँ पर आपको पता है किस रोड की सब्जी किस तरह से हम निकालते हैं। हाँ। देख सकते हो आप बड़े एक्सपर्ट हैं। गुच्छी आपको अच्छी तरह से मिलती थी, लेकिन इस साल आपको भी गुच्छी नहीं मिली। इस साल गुच्छी नहीं मिली, पता नहीं बारिश पड़ने की। हर दिन जो बारिश आज नहीं हुई, लेकिन अगर देखा जाए जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़ी सी बारिश यहाँ पर आई थी। जो माह रमज़ान का महीना था उसमें अच्छी तरह से बारिश पड़ी थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर बारिश कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती है। लेकिन वजह यह है कि किस रोड की सब्ज़ी आपको यहाँ पर क्विंटलों के हिसाब से मिलेगी, लेकिन जो गुच्छी है वो हाथ में नहीं आती है। इस साल बड़े एक्सपर्ट फेल हो गए। नाज़रीन, यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई। आई होप अगर बारिश अच्छी तरह से आ जाएगी तो और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। काले बादलों ने पूरी तरह से आसमान को घेरा हुआ है और हल्की हल्की बारिश यहाँ पर शुरू हो गई। जितनी ज़्यादा बारिश आएगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। नाजरीन, दूर दराज बस्ती में पहुँच चुका हूँ मैं और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई। बहुत मज़ा अब आएगा। जितनी बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाएगी उतना मज़ा हमें आएगा।
यहाँ से मैं पूरा गांव आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हो गांव ये बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर कुछ पुराने मकान भी है। यहाँ से मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से आप देख सकते हो काले बादलों ने किस तरह से आसमान को घेरा हुआ है। और ये गांव बहुत ही खूबसूरत, ये गांव। नाज़रीन, यहाँ से हमें रास्ता मिल चुका है। यहीं से हमें सफ़र करना होगा दूर दराज इलाके में। नाज़रीन, यहाँ पर देख सकते हो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं मक्की, मकई, जिसको हम मकई भी बोलते हैं, मक्की। और यहाँ पर ये लग चुकी है। कुछ टाइम के बाद इसकी खुदाई भी हो जाएगी। और ज़मीन जो है ये प्यारी है और जगह भी बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन, जो पुराना कल्चर था उसमें ज़्यादा सुकून था। अब जो पुराना कल्चर है आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होने लगा है। पुराने कल्चर को कोई अब देखता नहीं है। पुरानी जो चीज़ें होती थी, नाज़रीन, ये जो है ये पुरानी चीज़ें थी। इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं हलबान। इसको पानी के ऊपर रखा है ताकि इसका जो ये डंडा है ये नहीं निकलता है बाद में। जितना इसको पानी पड़ेगा, ये पुरानी चीज़ें थी, पुराना कल्चर था। नाज़रीन, मगर पहाड़ों पर अभी भी ये चीज़ें अवेलेबल हो, हर जगह ये चीज़ें इन्होंने संभाल कर रखी है। इसमें ये ओन के कपड़े धोते हैं और यह है हलबान। देख सकते हो पहाड़ों की खूबसूरती तो यही है। नाज़रीन, उस बस्ती से हम बहुत दूर आ गए, अब दूसरी बस्ती में पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, ये दूर दराज इलाका है, यह है अब दूसरी बस्ती। वो बस्ती हमने पीछे छोड़ दी है। बहुत ही खूबसूरत जंगल है यहाँ पर। नाज़रीन, अगर इस साल हमें मौका मिला, इसके ऊपर बड़ा मैदान है। बहुत मरतबा मैं गया हूँ उस मैदान में। जिसने वो व्लॉग नहीं देखा, लगभग वो व्लॉग भी देखे, लगभग 1 साल हुआ है। 1 साल पहले मैं गया था ऊपर, वो वीडियो भी आपको निकलेगी। बहुत ही खूबसूरत मैदान है। नाज़रीन, ये भी एक किस्म की सब्ज़ी होती है। जंगलों में ये क्विंटलों के हिसाब से आपको मिलेगी। ख़ास तौर पर ये नालों में ज़्यादा सब्ज़ी होती है। इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं नाग बब्बर। इससे खून भी बढ़ता है। यह है गॉड गिफ्ट पहाड़ों की सब्ज़ी। यहाँ पर तो बराबर 1 क्विंटल से भी ऊपर ये सब्ज़ी निकलेगी। नालों में ज़्यादातर ये सब्ज़ी पाई जाती है और टेस्टी भी इसका बहुत मज़ेदार होता है। खून बढ़ता है इससे। नाज़रीन, अगर बात करेंगे मुंबई हो, कलकत्ता हो, पहाड़ों के सामने मुंबई कलकत्ता कुछ भी नहीं है। यह है पहाड़ों की लायक, बहुत ही खूबसूरत लायक है पहाड़ों की। खूबसूरत मकान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। और यहाँ पर आप खेत देख सकते हो, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग खेतों के ऊपर। मक्की भी देख सकते हो। और यहाँ पर आपको हर किस्म की सब्ज़ी, जो गॉड गिफ्ट पहाड़ों की सब्ज़ी होती है, नेचर है यहाँ का, अल्लाह का दिया हुआ है। नाज़रीन, इस जगह का नाम है उरीगढ़ विलेज। जहाँ पर आप सुराख देख सकते हो, देवदार के नीचे कितने कितने बड़े सुराख है। और यहाँ पर आपको कोठे मिलेंगे। खूबसूरती में कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर भी बिल्कुल ये पुराने मकान हैं। इन मकानों में अब कोई नहीं रहता है। और जो ये बस्ती नज़र यहाँ से आती है, वहाँ पर अब लोगों ने घर बनाए हैं। नाज़रीन, यहाँ से फाइनली मेरी जो जर्नी है ऊपर की तरफ हो रही है। बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर हर तरीके से मैं आपको खूबसूरती दिखाऊंगा। पहाड़ों में ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। कहाँ चले आप छात्रों? घोड़ों पर आपको सफ़र करना आसान रहता है ज़्यादातर। और क्या करेंगे यार, यहाँ पर घोड़ों का ही सहारा है। हाँ, और क्या है। इंशाल्लाह अब रोड भी यहाँ पर पहुँचेगा। कुछ सुना हमने, यहाँ पर रोड भी पहुँचेगा। ये खुशखबरी आपके लिए है। आपने सुना? आपने सुना है थोड़ा? बटवाड़ी टू उरीगढ़। उरीगढ़। हाँ, इस पे नाज़रीन, इस गांव का नाम है उरीगढ़ विलेज। ये भाई साहब अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ चले सौदा लाने। हाँ, कुछ खर्चा ना है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ऐसे चश्मे मिलेंगे पहाड़ों में। यह है यहाँ की गॉड गिफ्ट चीज़ें। और यहाँ से मैं आप एंड जो बस्ती का होता है, नाज़रीन, यहाँ पर होता है बस्ती का एंड। और इसके ऊपर जो है अब मिलेंगे कोठे, सिर्फ कोठे। कुछ कोठे यहाँ पर भी हमें मिलेंगे। ये छोटे छोटे कोठे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बस्ती का एंड होता है।
पहाड़ों पर भी आप देख सकते हो ऐसे मकान बनने लगे हैं। और इसके ऊपर अब ये जंगली एरिया है। हम जाने की कोशिश करेंगे नीचे ही तक, ऊपर तो नहीं ज़्यादा जाएंगे हम, क्योंकि बारिश आ गई। बारिश अब देख सकते हो काले बादलों ने किस तरह से आसमान को घेरा हुआ है। और हम काम करेंगे अब यहाँ से थोड़ा ऊपर तक जाएंगे हम, बने रहे हमारे साथ। नाज़रीन, यहाँ से आप देख सकते हो मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है। यहाँ पर दूर दराज इलाके में कुछ नीचे से नज़र नहीं आता है, सिर्फ ये बस्ती नज़र आती है। अल्लाह खैर करे। इतनी तेज़ बारिश आ चुकी है, लेकिन हम भी अभी नहीं हट रहे हैं। हमने सफ़र अभी जारी रखा है। और हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, इस रोड की सब्ज़ी हम बाद में जमा करेंगे। ये आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? यह है कुलमुकुच। इसके फल भी निकल आ चुके हैं, यहाँ से देख सकते हो आप। इसका जो टेस्ट होता है शहद की तरह इसका टेस्ट बन जाता है। ओहो, अल्लाह खैर करे इस बारिश में। एक होता है ना, वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ट्रेटगोल। अल्लाह खैर करे। जंगल में बहुत मुश्किल होता है, अगर कहीं से भी वो आफत आ जाएगी तो बहुत खतरा रहता है जंगलों में। नाज़रीन, झाड़ियों से अब गुजरना पड़ता है, कुछ पता नहीं यहाँ पर चलता है कहाँ से गुजरना है, क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक तो अभी तक हमने कोई हिम्मत नहीं हारी है। अगर वो ट्रेटगोल आ गया फिर खैर नहीं है हमारी। जंगलों में जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रेटगोल प्यो कहता। अल्लाह, क्या हाल रहा बारिश में? क्या रहा है बिहार देखना। आपने स्वेटर नहीं उठाई, मैंने बोला था घर में स्वेटर उठाओ। मैंने बोला था, मैंने जब स्वेटर लगाई थी आप हंस रहे थे उस वक्त। अब देखा जंगल में क्या होता है। आज के बाद घर से निकले कितनी धूप थी। धूप तो थी, मगर मुझे पता था मौसम खराब हो जाएगा, क्योंकि यह है ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अरे धुंध तो आप देख सकते हो, दूर दराज इलाका, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो लोगों ने मकान बनाए हैं, पूरा धुआं ही धुआं, इसको कहते हैं धुंध। यहाँ से भी आप देख सकते हो कितनी धुंध खतरनाक है। नाज़रीन, यहाँ से हम चलते हैं, कहीं हम चाय तलाश करेंगे। अगर हमें चाय मिलेगी, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर यही मौसम खराब होता है, यहाँ पर ठंड पड़ती है और हमें सबसे पहले हम कहीं चाय तलाश करेंगे। नाज़रीन, यहाँ से हमें लगेंगे लगभग 5 मिनट। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ से चलने में और ही मज़ा ज़्यादा है। यहाँ की अगर खूबसूरती की बात करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा मैं इस गाँव में आया हूँ इतनी हाइट पर। नीचे नीचे तक तो मैं आता था, लेकिन ऐसे गाँव में इस तरह से मैं नहीं आता था, ऐसे सफ़र नहीं करता था। ये पहली मर्तबा मैं इस तरह से सफ़र कर रहा हूँ। मेरे आगे आगे हर वक्त आपको अख्तर ही नज़र आएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर भी जर्सी गाय पहुँची है, देख सकते हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी अब जर्सी गाय रखते हैं लोग, वरना इनके पास देसी गाय रहती है हमेशा। यहाँ पर देख सकते हो, यह है जर्सी गाय। और इसी रास्ते से हमें नीचे नीचे उतरना है। नाजरीन, ये भी एक किस्म की सब्ज़ी होती है, पहाड़ों में ये अक्सर सब्ज़ी पाई जाती है। और कमेंट्स में आपको बताना है कि ये बस्ती आपको कैसी लगती है। यह जगह का नाम है उरीगढ़ विलेज। उरीगढ़ विलेज आपको कैसा लगा? यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे घर यहाँ पर है, और अखरोट से भरा हुआ ये खेत है। नाज़रीन, पहाड़ों पर भी आप ऐसी ज़मीन आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल प्लेन प्लेन खेत है पहाड़ों पर भी। नाज़रीन, इस बस्ती में हम किसी के घर में भी चाय पी सकते हैं। देख सकते हो बस्ती बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह अकबर, इतने खूबसूरत हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी अब मकान देखने को मिलते हैं। बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर देखने में। और सुनाइए, आप कैसा हाल है? बस जनाब ठीक है। कैसा बारिश में कितना मज़ा आता है? बारिश में यार बहुत मजा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही अजीब ही मजा। पहाड़ों पर भी अब ऐसे घर बनने लग गए हैं, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? हमारा क्या ख्याल है, माशाल्लाह अच्छे काम बन रहे हैं। और यहाँ पर भी खूबसूरती यहाँ पर बहुत ही है।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नमकीन चाय जिसमें देसी दूध होता है और उसके साथ पराठे। ऐसे ऐसे घर, ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको पहाड़ों में देखने को मिलेंगे। पुराने तरीके से भी यहाँ पर घर है और नए तरीके से भी यहाँ पर लोगों ने घर बनाए हैं। और यहाँ से चलते हैं अंदर। नाज़रीन, पहाड़ों में अब इसी तरह से आपको ये चूल्हे भी मिलेंगे। अभी तक ये पुराना कल्चर यहाँ पर इन्होंने जिंदा रखा है। नाज़रीन, पहाड़ों में अब इसी तरह से आपको ये चूल्हे भी मिलेंगे। अभी तक ये पुराना कल्चर यहाँ पर इन्होंने जिंदा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं है नहीं इसका उसने फरीद ने पूछे मेरे कहाँ बना यह है पराठा। मैं क्या बात हूँ नहीं पूछे उसने करते हैं इस खूबसूरत लोकेशन को हम भाई भाई। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से चाय पी और यहाँ से अब निकलते हैं हम घर की तरफ। लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। हमने थोड़ा यहाँ पर रेस्ट किया, यहाँ पर चाय भी पी और यहाँ पर अब निकलते हैं हम। अख्तर, और किस रोड की सब्जी जमा करनी है और कर इस रोड की करेंगे नीचे जाकर कहीं और करेंगे वो क्या कहते हैं उसका जहाँ से हमें रास्ता फाइनली मिल चुका है। यहाँ से हमारी जो जर्नी होगी अब यहाँ से मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा। काले बादलों ने अभी तक आसमान को घेराई हुआ है और यहाँ से हम चलते हैं घर की तरफ। अगर कहीं हमें चुकल की सब्जी भी मिलेंगी वो भी इस किसरोड़ की सब्जी के साथ मिक्स करेंगे। अख्तर, यहाँ पर है ये चुकल, निकालेंगे ये कुछ डालियाँ हम निकालेंगे। करते हैं बिस्मिल्लाह। साफ करेंगे हम घर में ही जाकर, इसको ऊपर ऊपर से डालेंगे क्योंकि ये जो सब्ज़ी होती है ये भी बड़ी टेस्टी सब्ज़ी होती है। क्या लगता है आपको? ये सब्ज़ी भी बड़ी टेस्टी होती है। डालो इसमें। क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर चुकल की सब्ज़ी है। पहाड़ों के अंदर ख़ास तौर पर ये चीज़ें पाई जाती है। नाज़रीन, कमेंट्स में बताना है कि आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा और ये बस्ती अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूरी बताना। फ़ी अमानिल्लाह।